देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज 4C। इसमें देखो पहले मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अगर आपको कोई नंबर गिवन है उसको डेसिमल नंबर, ठीक है, जैसे जैसे दिया आपको 3.289 और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो 10 से, तो आंसर क्या आएगा। जो ये डेसिमल पॉइंट है ना, ये राइट में मूव होगा, मल्टीप्लाई करते टाइम राइट में मूव होगा हमेशा, ठीक है, डेसिमल पॉइंट। और कितना मूव होगा, जितनी जीरो होंगी। तो एक जीरो है ना, तो एक डेसिमल पॉइंट एक प्लेस के बाद चला जाएगा, ये तो 2 के बाद आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर 32.89, ठीक है। ऐसे ही अगर 3.289 को आप मल्टीप्लाई करो 100 से, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड में मूव होगा, ठीक है। और कितना मूव होगा, 2 प्लेसेस, 1 2 2 जीरोज है ना इसमें, तो 1 2 8 के बाद आ जाएगा 328.9, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3.289 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1000 से। अब 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते टाइम तो राइट में मूव होना है। और कितना मूव होगा, 1 2 3 प्लेसेस रिमूव हो जाएगा, 1 2 3 9 के बाद आ जाएगा, तो 3289.0, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3289, ठीक है। तो जब भी आप किसी डेसिमल नंबर को 10 से, 1000 से, 100 से, 10,000 से, 1 लाख से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करनी है। और अगर आप किसी डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे 0.3 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके। ये मत देखो कि यहाँ डेसिमल पॉइंट है, 6 3 जा 18। और अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा इसमें राइट साइड से कितने प्लेसेस के बाद है, 1 प्लेसेस के बाद है ना, 1 प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो इसमें भी राइट से 1 डेसिमल के बाद 1 प्लेसेस के बाद लगा दोगे तो 1.8 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे थर्ड देखो, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो डेसिमल नंबर की, एक इसका एग्जांपल और देखो, 0.26 को आप अगर 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब 0.26 को 18 से मल्टीप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट 26 की 18 से कर दो, 468 आएगा, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाओगे इस नंबर में, जो आंसर आया आपका 1 2 प्लेसेस के बाद 1 2, तो यहाँ लग जाएगा 4.68, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड टाइप में, अगर आप डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया 0.5 को 0.5 से, तो इनको इग्नोर कर दो डेसिमल प्लेसेस को, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 25। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है इसमें, जितने डेसिमल प्लेसेस इसमें दिए हुए हैं, इसमें कितने हैं 1, इसमें भी 1, तो 1 + 1 2, तो 1 2 के बाद लग जाएगा 0.25 या 0.25, ठीक है, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो, अगर 0.2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 0.004 के साथ, तो इनकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 8, ये 1 प्लेस है, इसमें 1 2 3, तो 1 + 3 4 प्लेसेस के बाद आएगा, तो 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा, तो 0.008, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थर्ड टाइप है। अब देखो डिवीजन के क्वेश्चन। डिवीजन में कैसे करेंगे, अगर डिवाइड कर रहे हो आप तो हमेशा लेफ्ट में मूव होगा डेसिमल पॉइंट। जैसे आप डिवाइड कर रहे हो 623.42, इसको डिवाइड कर रहे हो आप 10 से, तो 10 से डिवाइड करते टाइम अब डिवाइड कर रहे हो तो लेफ्ट में मूव होगा ये डेसिमल पॉइंट। कितना मूव होगा, 1 प्लेस तक, तो 3 के बाद आ जाएगा। अब यहाँ है ना, तो 1 प्लेस के बाद आ जाएगा 62.342, ये आपका आंसर आ जाएगा। 623.42 को आप डिवाइड कर रहे हो 100 से, 100 से डिवाइड करोगे तो 1 2 2 प्लेसेस के बाद लगाना है ना, क्योंकि 2 जीरो हैं इसमें, इसलिए 1 2 प्लेसेस के बाद यहाँ आ जाएगा 6.2342, ठीक है। अब नेक्स्ट 623.42 को आप डिवाइड कर रहे हो 1000 से, 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 प्लेसेस के बाद 1 2 3 6 के बाद आएगा 0.62342, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप है डिवीजन में। अगर आप डिवाइड कर रहे हो होल नंबर से, किसी डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड कर रहे हो, जैसे आपने डिवाइड किया 2 पॉइंट, ये देखो 289
5.42, इसको डिवाइड करना है आपको 16 से, ठीक है, होल नंबर से डिवाइड करना है। तो कैसे होगा, अब रन करो इसको, 16 1 जा 16, क्या जाएगा 28 माइनस 16 12, ये 9 नीचे लेके आओगे, 16 8 जा 128, तो ये 128 लिख दिया आपने, 1 रिमाइंडर बचेगा। अब 5 नीचे लेके आओगे, अब रन नहीं हो रहा तो 0, फिर 4 नीचे लेके आओगे। अब ये बीच में डेसिमल पॉइंट आया है ना, 5 तो था यहाँ, 5 के बाद अब 4 नीचे लेके आए तो डेसिमल पॉइंट आ गया। अब तो यहाँ भी डेसिमल पॉइंट लगाना है आपको। जब भी आपके सामने डेसिमल पॉइंट आएगा डिवाइड करते टाइम, तभी यहाँ क्वोशंट में भी वो लग जाएगा डेसिमल पॉइंट। तो 16, अब रन करो इसको, 16 9 जा 144, 10 बच जाएगा। तो 16 ये आ जाएगा, 16 4 जा 16, 5 जा 16, 6 जा 6 पे रन होगा अब तो, 16 6 जा 96, ठीक है। तो 6 बच जाएंगे, ये रिमाइंडर आ जाएगा। तो 180.96 क्वोशंट और ये रिमाइंडर आया, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड करनी है। इसका मीनिंग क्या है कि देखो, जब भी आपके सामने डेसिमल पॉइंट आए जिस भी प्लेस पे, जैसे 5 के बाद आप रन कर रहे हो ना, 4 नीचे लेके आए, अब डेसिमल पॉइंट आया तो तभी डेसिमल पॉइंट लगा दो आप क्वोशंट में भी। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे 16.952 है, 16.952, इसको डिवाइड कर रहे हो आप 8 से, तो 8 2 जा 16, रिमाइंडर 0। अब डेसिमल पॉइंट आ गया आपके सामने, तो यहाँ भी डेसिमल पॉइंट लगा दो। अब 9 नीचे लेके आओ, 8 1 जा 8, अब 5 नीचे लेके आओ, 8 1 जा 8, 7 आ जाएगा, 8 9 जा 72, तो 2.119 ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट तीसरा टाइप, 4.8 को डिवाइड करना है 0.8 से। अब 2 डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो ये कैसे होगा। 4.8 को आप कैसे लिख सकते हो, 48/10, ठीक है। 4.8 डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा ना। और 0.8 इसको क्या लिखोगे, 0.8 का मीनिंग क्या है, 48/10। 0.8 को कैसे लिखोगे, 8/10, ये 0.8 था ना यहाँ, 0.8 को कैसे लिखोगे, 8/10, वो 10 ऊपर चला जाएगा। नीचे वाले का डेसिमल पॉइंट रिमूव करोगे तो ऊपर जाएगा 10, ऊपर वाले का करोगे नीचे आएगा, ठीक है। अब 10 से 10 कट हो जाएगा, 48 को 8 से डिवाइड कर दो, 6 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको कॉपी में नोट नहीं करना है, एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये समझने के लिए कि कैसे हो रही है, रूल्स हैं। अब नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 4C, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। इसमें मल्टीप्लाई करना है, 0.87 को आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो मल्टीप्लाई करते टाइम डेसिमल पॉइंट राइट साइड में जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो कितने राइट साइड में जाएगा, 1 प्लेस के बाद। तो ये 1 0 है ना इसमें, तो 1 प्लेस के बाद आ जाएगा, 8 के बाद आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, 8.7। सेकंड पार्ट देखो, 2.948, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना डेसिमल पॉइंट डिस्प्लेस होगा, ये 1 2 प्लेसेस के बाद आएगा, 1 2, तो 4 के बाद आ जाएगा 294.8। पहले यहाँ था ना वो, तो अब कितना प्लेस वो मूव करेगा, 1 2 प्लेस के बाद आना है क्योंकि 2 0 है। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 6.4 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से। अब देखो कितना मूव करना है, 3 प्लेस के बाद आएगा, 3 प्लेसेस तक मूव करना है ना इसको। तो ये 6.4 है, तो 1, अब इसके बाद तो कुछ दिया नहीं हुआ इसके, इसलिए आप 0 लगा लो, क्योंकि कितनी भी 0 लगा सकते हो डेसिमल के बाद, वो तो मीनिंगलेस है सारी 0। तो 3 या 4 आप 0 लगाओ। अब मल्टीप्लाई करो 1000 से, 1 2 3 प्लेस मूव करवाना है इसको डेसिमल पॉइंट को, तो 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा 640.0, ये आपका आंसर आ जाएगा। या इसको 6400 भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट में दिया हुआ आपको 5.8, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 4 के साथ। तो इस डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करो, 10 100 1000 के लिए तो अलग रूल थे। अब होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो डेसिमल पॉइंट को, तो कैसे करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो इसको इग्नोर करके। तो 8 4 जा 32, 3 कैरी हो जाएगा, 5 4 जा 20 प्लस 3 23। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा, 1 प्लेस के बाद, राइट साइड से 1 प्लेस के बाद
23.2 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 6.32। फिफ्थ पार्ट है 6.32, इसको मल्टीप्लाई करना आपको 28 के साथ। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ये आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है, राइट साइड से काउंट करते हैं 1 2 प्लेस के बाद लगाना है, तो 1 2 तो यहाँ आ जाएगा 456.96 ये आंसर आएगा। सिक्स्थ देखो, यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखा भी सकते हो अगर आपको दिखाना है तो 1632 की 28 के साथ, आपकी मर्जी है वो। सिक्स्थ पार्ट देखो 5.037 इसकी मल्टीप्लाई करनी है 8 के साथ। तो पहले इनकी मल्टीप्लाई करो 5037 की 8 के साथ, यह आएगा आपका 40296 अगर 5037 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 3 प्लेसेस के बाद राइट साइड से, तो 1 2 3 तो यहाँ आ जाएगा 40.296 ये आंसर आएगा। सेवन्थ पार्ट देखो, सेवन्थ पार्ट में 4.6 की 2.1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। अब 2 डेसिमल प्लेसेस हो गए, तो इसकी कैसे करते थे, 46 की 21 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, यह आ जाएगा आपका 966। ठीक है, 46 की 21 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, इसमें कितने प्लेसेस हैं 1, इसमें 1 तो 1 + 1 2 प्लेसेस के बाद लगेगा 1 2 तो यहाँ लग जाएगा 9.66 ये आंसर आ जाएगा। एट्थ पार्ट देखो, एट्थ पार्ट में दिया हुआ है 0.568 इसकी मल्टीप्लाई करनी है 6.4 के साथ। ठीक है, तो पहले 568 की 64 के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यह आएगा 36352। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, एक प्लेस तो इसमें है और 3 इसमें है, तो 3 + 1 4 तो 4 के बाद लगा दोगे 1 2 3 4 तो यहाँ लग जाएगा 3.6352। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई ईच नंबर बाय 10 100 एंड 1000, 10 से भी 100 से भी और 1000 से भी। तो फर्स्ट पार्ट देखो, 0.5 को आप 10 से भी मल्टीप्लाई करोगे, 0.5 को 100 से भी और 0.5 को 1000 से भी। ठीक है, ऐसे जो भी नंबर के होना उसको तीनों से मल्टीप्लाई करना आपको। देखो अब 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करो, मतलब राइट साइड में मूव करना है, इस साइड में मूव करेगा ना डेसिमल पॉइंट, कितना मूव करना है 1 प्लेस के बाद, तो 5 यहाँ 5 के बाद आ जाएगा, तो मीन्स 5 आंसर। ठीक है, अब 100 के बाद 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगा दोगे, तो इसमें तो सिर्फ एक ही प्लेस है पॉइंट के बाद, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना 0.500, कितनी भी जीरो लगा लो 5 के बाद, तो क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो सारी मीनिंगलेस हैं। 0.500 और 0.5 और 0.50 उनका एक ही मीनिंग है। ठीक है, अब 0.500 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, ये आपने 1 2 तो यहाँ लगा दिया। ठीक है, 50.0 या 50 ये आपका आंसर आ जाएगा। 1000 से कर रहे हो तो 3 प्लेसेस मूव करेगा, 1 2 3 2 जीरो और आ जाएंगी, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 500। ठीक है, ये मैंने करके दिखाया है ना पूरा प्रोसीजर, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप कि 0.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0.5, अब 3 प्लेसेस मूव करना है तो 1 फिर 0 फिर 0 तो 3 प्लेसेस हो जाएंगे, इसलिए 500 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अब 0.112 10 से मल्टीप्लाई करो, 1 के बाद आ जाएगा 1.12 आंसर। 100 से करोगे 2 मूव कर जाएगा तो 1 1 इसके बाद आ जाएगा 11 के बाद 11.2 आंसर। अब 3 करना है तो 112 के बाद आ जाएगा 112, ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 प्लेसेस है ना तो 1 2 3 इसके बाद आ जाएगा यहाँ डेसिमल पॉइंट। 4.8 को 10 से करेंगे, 8 के बाद मूव करेंगे, 8 के बाद आएगा ना तो 48 आंसर। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 प्लेस मूव करना आपको, तो एक तो यही है, एक जीरो लगा दोगे तो 480 आंसर आ जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 मूव करना है, एक तो यही है आपके पास, 2 जीरो और लगा लोगे तो 4800 आ जाएगा आंसर। ठीक है, हमें डेसिमल पॉइंट मूव करवाना है, बस जो प्लेस कितना मूव होगा वो इनसे पता चलेगा। अब 0.0359 की 10 से मल्टीप्लाई करनी है तो एक डेसिमल पॉइंट, एक ये जो डेसिमल पॉइंट है एक प्लेस के बाद मूव हो जाएगा, 0 के बाद यहाँ आ जाएगा तो 0.359 ये आपका आंसर हो जाएगा।
100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के बाद आ जाएगा 03.59। 1000 से करेंगे तो 3 प्लेसेस के बाद 1 2 3 5 के बाद आ जाएगा 35.9 या 035.9 भी लिख सकते हो, ठीक है, एक ही बात है वो। 16.27 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 162.7, यहाँ से यहाँ चला जाएगा ना एक प्लेस के बाद। अब 2 प्लेस के बाद जाना है तो 27 के बाद आ जाएगा 1627। 3 के बाद जाना है तो एक 0 और लगा लोगे यहाँ, ठीक है। 1 2 एक और प्लेस चाहिए ना, इसलिए 0 लगा लो आप, 16270, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक प्लेस के बाद मूव होगा ये, तो 2 3 4 8, ये आंसर आएगा। 100 से करोगे तो देखो अब एक प्लेस तो दिया हुआ है, हमें 2 करना है मूव, क्योंकि 2 0 है इसमें, तो एक तो यही है, एक 0 अपने पास से लगा लो, तो 2 3 4 8 0, ये आंसर आ जाएगा। 3 प्लेसेस के बाद मूव करना है तो 1 और 2 और लगाओ, 2 3 4 8 0 0, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट, मल्टीप्लाई करनी है आपको, ठीक है। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 5.897, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2.3 के साथ। तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उसमें फिर डेसिमल पॉइंट लगाओगे आप। ऐसे करते हैं 2 डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लाई, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 12821, ठीक है। अब इसमें डेसिमल पॉइंट लगाने हैं, कितने प्लेसेस के बाद लगेगा, राइट साइड से 1 2 3 तो इसमें हो गए और 1 इसमें है, पॉइंट के बाद प्लेस काउंट करो, 1 2 3, इसमें 1, तो 3 + 1 4, तो 4 के बाद लग जाएगा 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा, तो 1.2821, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट में दिया हुआ आपको 0.894, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 87 के साथ। तो कैसे करेंगे, होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा उसमें फिर डेसिमल पॉइंट लगा दोगे। ये नहीं आएगा मल्टीप्लाई करके, ये आएगा 13561, ठीक है। अब 3 इसमें थे 1 इसमें थे, तो 4 प्लेसेस के बाद लगाओगे 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा 13.5631, ठीक है, ये आंसर आएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो, इनकी करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अब डेसिमल पॉइंट लगाओगे कितने नंबर के बाद, 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 आ जाएगी, और कितना आएगा डेसिमल प्लेसेस के बाद, डेसिमल वो पॉइंट कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5, 2 तो इसमें है और 3 इसमें प्लेस हैं, तो 1 2 + 3 5 प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ लगाना है आपको, तो 0.0001, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 84 की मल्टीप्लाई 22 के साथ करो, फिर 4 के साथ, या फिर ऐसे करो 22 की 4 के साथ करेंगे 88, ठीक है। 22 की 4 के साथ कर दी 88 आएगा, 88 की 84 के साथ करोगे ये आ जाएगा आपका 7392, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट लगाना है, वो कैसे लगेगा, कितने प्लेसेस के बाद लगेगा, इसमें तो 2 प्लेस हैं, इसमें 1 है, तो 2 + 1 3 प्लेसेस के बाद 1 2 3, तो यहाँ लग जाएगा, ये आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट देखो 5th, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है, 8 3 = 24, 24 की फिर 475 के साथ कर दो, ठीक है। 24 की 475 के साथ करेंगे, ये आएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा 11,400। अब डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो 1 2 2 इसमें है और 2 इसमें, 4 प्लेसेस के बाद 1 2 3 4, तो 1 ये आ जाएगा 1.14, ठीक है। 1 इसमें लिखोगे 1.1400, ठीक है, 1.1400, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो 6th पार्ट में भी ऐसे मल्टीप्लाई करनी है आपको। पहले क्या करोगे, 24 की 35 के साथ करो, फिर जो आंसर आएगा उसकी 48 के साथ करो, ये आएगा आपका 40320, ये आएगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करके। अब डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो एक प्लेस इसमें, एक इसमें और एक इसमें, तो 3 प्लेसेस के बाद लगा दोगे 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा 40.320, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो 7th पार्ट में क्या करोगे, इसमें भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 25 की 8 से करोगे, और फिर जो आंसर आएगा उसकी 12 से करोगे,
इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आएगा 2400। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है, 1 2, 2 प्लेसेस इसमें है, 1 इसमें और 1 इसमें, तो 2 + 1 3 + 1 4, 4 प्लेसेस के बाद 1 2 3 4, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट आएगा। मीन्स आपका आंसर 0.2400 या 0.24 भी लिख सकते हो इसको। अब इनकी करो, 3 3 जा 9 3 जा 27, और डेसिमल पॉइंट 1 2 इसमें है और 3 इसमें, 3 + 2 5, 5 + 1 6 प्लेसेस के बाद 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आएगा। मीन्स आपका आंसर 0.000027 ये आएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखो फर्स्ट पार्ट देखो, 54.9 को डिवाइड करना है 10 से, तो लेफ्ट में मूव करेगा, डेसिमल पॉइंट है ना जो ये लेफ्ट में मूव करेगा। कितना लेफ्ट में मूव करेगा, 1 प्लेस तक, तो ये क्योंकि एक जीरो लगी हुई है तो एक प्लेस के बाद आ जाएगा, मीन्स 4 के लेफ्ट में, तो क्या आंसर आएगा 5.49। ऐसे ही 7.8 को 100 से करना है, तो 2 प्लेसेस तक मूव करेगा, 1 एक तो दिया हुआ, एक जीरो लगा लोगे तो 0.7 यहाँ आ जाएगा, 0.078 या 0.078 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 1000 तो 3 प्लेसेस तक मूव करेगा, 1 2 3, इसके बाद लगा दोगे 0.32476, ये आंसर आ जाएगा। 12.8 को 4 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके देखो, 12.8 को 4 से, 4 3 जा 12, जीरो रिमाइंडर। अब डेसिमल पॉइंट आया आगे, तो यहाँ भी डेसिमल पॉइंट लगाओ, 8 को नीचे लेके आओ, 4 2 जा 8, तो क्या आंसर है आपका 3.2, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में दिया हुआ आपको 27.918, इसको डिवाइड करना आपको 9 से। ठीक है, तो डिवाइड करो इनको, 27.918, 9 से डिवाइड करना है, तो 9 3 जा 27, जीरो रिमाइंडर। अब डेसिमल पॉइंट आया आगे, तो यहाँ भी डेसिमल पॉइंट लगाओ, 9 को नीचे लेके आओ, 9 1 जा 9, जीरो रिमाइंडर, फिर 1 को नीचे लेके आओ, अब रन नहीं होगा तो जीरो लगाओ, फिर 8 को नीचे लेके आओगे, 9 2 जा 18। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3.102। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ पार्ट में दिया हुआ है 4.672, इसको डिवाइड करना है 8 से, तो करके देखो 4.672 8 से डिवाइड कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में क्या है 4, तो रन नहीं होगा इसलिए जीरो लगा दोगे। अब डेसिमल पॉइंट आया तो यहाँ भी डेसिमल पॉइंट, अब ये 46 हो गया, तो 8 5 जा 40, 6 रिमाइंडर आ जाएगा, 7 को नीचे लेके आओगे, अब 8 8 जा 64, 3 रिमाइंडर, 2 को नीचे लेके आओगे, 8 4 जा 32, तो क्या आंसर आया 0.584। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेवन्थ पार्ट में दिया हुआ है 4.32 डिवाइड करना है 1.2 से, तो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 4.32 डिवाइड बाय 1.2, इसका मीनिंग यही है कि 4.32 को आप 1.2 से डिवाइड कर रहे हो। तो अब कैसे सोल्व करते हैं इसको, देखो पहले ऊपर वाले के डेसिमल पॉइंट रिमूव करो, नीचे जीरो आएंगी, कितनी जीरो आएंगी 1 2 जीरो आ जाएंगी, तो मीन्स 100 आ जाएगा। और यहाँ दिया हुआ है 1.2, तो इसकी जीरो रिमूव करेंगे, ऊपर जाएगा, क्या जाएगा ऊपर 10, क्योंकि एक प्लेस है ना, तो 10 ऊपर चला जाएगा। अब जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, अब 432 को 12 से डिवाइड कर लो, और जो आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देना। 432 को 12 से कर लो, या डायरेक्ट 432 को 120 से कर सकते हो आप। ठीक है, ये भी मेथड है कि 432 को आप 120 से डिवाइड कर लो। देखो डिवाइड करके 432 डिवाइड बाय 120, आप डिवाइड करके दिखाओगे इन क्वेश्चंस में। ठीक है, 120 ये आ जाएगा, 2 पे रन होगा, नहीं 3 पे रन होगा, 120 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 360। ठीक है, तो ये 2 बचेगा, 13 - 6 4 + 3 7 बच जाएगा। अब आगे रन नहीं हो रहा, 72 बचा हुआ है सिर्फ, तो डेसिमल पॉइंट लगाओ, यहाँ भी इसमें भी जीरो आ जाएगी, जीरो को नीचे ले आओ, अब 6 पे रन हो जाएगा, 720 आ जाएगा, तो 3.6 आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो एट्थ पार्ट में 7.644, इसको डिवाइड करना है 1.4 से,
तो 7644 नीचे क्या आ जाएगा 1 2 3 3 जीरोज मल्टीप्लाई बाय 14। अब इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव किया आपने 1.4 का, तो ऊपर जाएंगी 1 जीरो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल, इसको इससे डिवाइड कर लो, बाद में डेसिमल पॉइंट लगा लो, या फिर इसको 1400 से डिवाइड कर लो। 7644 डिवाइड बाय 1400। ठीक है, 14 की 100 से मल्टीप्लाई 1400, तो डिवाइड करके देखो 7644 को 1400 से डिवाइड करके देखो, यह आ जाएगा 5 पे रन होगा 7000। ठीक है, तो रिमाइंडर आएगा 644। अब डेसिमल पॉइंट लगाओगे, क्योंकि रन नहीं हो रहा तो यहाँ भी डेसिमल पॉइंट 0 नीचे ले आओगे, यह आ जाएगा आपका 4 पे रन होगा 5600। अब दोबारा माइनस करो, 0 - 0 0, 4 - 0 4, ये बचेगा 4 + 4 8 8। अब 0 दोबारा एक और नीचे लेके आओ, तो फिर 14 6 जा 84 कैंसिल हो जाएगा, तो 5.46 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 9th पार्ट। 9th पार्ट में आपको डिवाइड करना है 4.8432, इसको डिवाइड करना है आपको 0.08 से 0.08। तो कैसे लिखोगे आप इसको 48432, नीचे कितनी जीरो आएंगी 1 2 3 4 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 8 8 वाले की जीरो ऊपर जाएंगी 1 2 2 जीरो ऊपर चली जाएंगी, 00 से 00 कैंसिल, क्या बचेगा 800। तो 48432 डिवाइड कर दो इसको 800 से। ठीक है, तो 48432 डिवाइड बाय 800, ये रन हो जाएगा 8 6 जा 48, तो 4800 आ जाएगा। रिमाइंडर बचेगा आपका 432, नीचे लेके आओगे। अब ये रन नहीं हो रहा इसलिए 0 लगाओ, फिर पॉइंट लगा के 0, तो यहाँ भी पॉइंट। अब 85 पे रन हो जाएगा, 8 5 जा 40, तो ये बचेगा 320, फिर एक 0 और नीचे ले आओ, 8 4 जा 3200। ठीक है, तो 60.54 ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। 5th में आपको डिवाइड करना है, जो भी नंबर के ना उसको 10 से भी 100 से भी और 1000 से और 10,000 से। ठीक है, 2.1 को 10 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते टाइम डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में मूव करता है कितने प्लेस, जितनी जीरो। इसमें 1 0 है इसलिए 1 प्लेस के बाद चला जाएगा, 2 के बाद चला जाएगा, क्या आ जाएगा 0.21। 2.1 को 100 से करोगे 2 प्लेस मूव कर जाएगा, एक तो यही हो जाएगा 2 और एक 0 लगा लोगे तो 0.021। ठीक है, अब 1000 में 3 के बाद तो 1 तो यही हो जाएगा, सेकंड में 0, थर्ड में फिर 0, तो 0.021 मीन्स यहाँ आ जाएगा 0.0021। 10,000 में 4 प्लेसेस, तो एक तो यही हो जाएगा और 3 0 लगा लोगे 2 के बाद, तो 0.00021। ठीक है, नेक्स्ट देखो 8.64 को 10 से करना है, तो 1 प्लेस के बाद चला जाएगा मीन्स 0.864। 8.64 को 100 से करोगे तो एक तो यही है प्लेस, एक 0 लगा लोगे 0.0864। 1000 से करोगे 3 प्लेसेस के बाद, तो एक तो यही दिया हुआ है 8, 2 प्लेसेस और उनमें 0 लगा लोगे 0.00864। इसमें 4 जीरोज, तो 3 0 लगा लोगे 8 के बाद 0.0000864। 5.01 को 10 से करोगे एक प्लेस मूव कर जाएगा मीन्स 0.501 आंसर। 100 से करोगे तो 2 प्लेस मूव करेगा मीन्स 0.0501 आंसर। 1000 से करोगे तो 3 प्लेस मूव करेगा, तो 1 एक तो यही हो गया प्लेस और 2 0 और लगा लोगे इसके साथ 0.00501। इस 5 के आगे 2 0 और लगाओगे आप, तो 1 2 3 4 प्लेसेस के साथ मूव करना है इसको, तो एक तो प्लेस यही दिया हुआ है और 3 प्लेस 0 के साथ ऐड कर लोगे आप 0.000501। ठीक है, अब इसमें 10 से डिवाइड करोगे तो ये 0 यहाँ दिया हुआ है, तो इस 0 के बाद चला जाएगा तो 0.00906। अब 100 में क्या करोगे, एक 0 और लगा लो, एक तो दी हुई है, एक प्लेस तो यही हो गया और एक और 0 लगा लोगे तो 2 प्लेस हो जाएंगे 0.000906। अब 1000 से करोगे तो 3 प्लेसेस, तो एक तो यही है, 2 0 और लगा लोगे तो 0.0000906। 1 2 3 4 प्लेस ही चाहिए, लेकिन इसमें एक ही प्लेस है तो 3 0 और लगाओ इसके बाद 1 2 3
और 2 जीरो ये 906, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब 0.125 को 10 से करोगे तो ये यहाँ चला जाएगा इस जीरो के बाद ये डेसिमल पॉइंट, तो 0.0125। 100 से करोगे तो एक जीरो और लगा लो इसके साथ, 0.00125। 1000 से करोगे तो एक जीरो और आ जाएगी, 2 जीरो और आएंगे, एक तो दिया हुआ है प्लेस, हमें 3 प्लेस ही चाहिए ना, एक दिया हुआ है 2 और लगा लोगे जीरो, 0.000125। इसमें 4 प्लेस ही चाहिए, एक दिया हुआ है 3 जीरो और लगा लो। ठीक है, 0.00125, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें 10 से करना है तो इसके बाद चला जाएगा, मीन्स 11.111, ये आंसर। 100 से तो 2 प्लेस मूव कर जाएगा, 1 2, यहाँ आ जाएगा 1.1111। इसमें 3 प्लेसेस, तो इन 3 के बाद 0.111, ये आ जाएगा आंसर। इसमें 4 प्लेसेस, तो 3 प्लेसेस तो है ही, एक जीरो और लगा लोगे साथ में, 0.0, और ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका 6th पार्ट है।